पश्चिम बंगाल की। अब पश्चिम बंगाल की बात जब हम करते हैं तो घोटालों का नाम आना लाजमी है। बात करते हैं आईपैक की, जहां इस छापा मामले में ईडी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी को पार्टी बनाते हुए एक याचिका दाखिल की, जिससे अब सियासत गर्म है। ईडी ने घटना की तुलना किससे कर दी? शारदा घोटाले के दौरान जो जांच हुई उससे की, और अदालत कक्ष के अंदर और बाहर जांच में पैदा जो तमाम बाधाएं हैं उसे अभूतपूर्व बताया है। यानी आईपैक का जो रेड का ये मामला है, इसमें ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश हैं। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, ग्राफिक्स के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो अहम बात यहाँ ये रही कि कलकत्ता में हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो ईडी की याचिका है, और ईडी की याचिका में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब इन गंभीर आरोपों की अगर बात की जाए तो छापेमारी में बाधा, सबूतों से छेड़छाड़, ये तमाम आरोप उसमें हैं, और इसीलिए ममता के खिलाफ सीबीआई की जांच की मांग की गई। लेकिन ईडी ने जिस तरह से इस रेड को किया, अब इसकी टाइमलाइन, बैकग्राउंड यानी क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 8 जनवरी को सुबह 6:30 बजे हुआ था क्या। तो आईपैक ऑफिस पर पहली रेड हुई, जहां दस्तावेजों की जांच की गई। 7:30 बजे यानी कि ठीक 1 घंटे बाद ईडी की जो दूसरी टीम थी, प्रतीक जैन, जो संदिग्ध हैं, उनके घर पहुंची, यानी कि उन पर बहुत सारे। चलिए आपको फिर से ले चलते हैं INVS की तरफ, जहां कैसे हम अपने नौसेना शक्ति को बढ़ाने की बात करते हैं। दिखाते हैं आपको कुछ अहम तस्वीरें फिर से मस्कट, ओमान से। तो भारतीय नौसेना की शक्ति को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें बयां करती हैं खुशी का वो पल कि किस तरह से लगातार भारत इस रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। सेल्फ रिलायंस की जब हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को हम मजबूत करने का जिक्र कर रहे हैं, ये तस्वीरें उसी को साझा करते हुए नजर आ रही हैं। और नौसेना की मजबूती के लिहाज से ये INSV भारतीय नौसेना की शक्ति को और मजबूत करता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में, आने वाले दशकों में। और यहाँ ये खुशी का पल इसी बात का उदाहरण है कि कैसे रक्षा क्षेत्र में लगातार भारत की ताकत, उसकी शक्ति मजबूत होती हुई नजर आ रही है। भारत का अदम्य साहस और शौर्य, जब हम नौसेना को मजबूत करने की बात करते हैं, तकनीक के लिहाज से उन्नत युद्धपोतों का निर्माण, पनडुब्बियों का निर्माण, INSV कौंदुनिया, जहां हम वेलकम कर रहे हैं अराइवल ऑफ INSV कौंदुनिया के बारे में। चलिए वापस जुड़ते हैं अपनी खबर की तरफ। हम आपको टाइमलाइन बता रहे थे कि आखिरकार ये रेड जो ईडी ने डाली वो किस तरह से किया गया। तो पहला जो छापा था वो 6:30 बजे, 7:30 बजे फिर प्रतीक जैन को लेकर लगातार ईडी जो है उनके घर पहुंची। 12 बजे के आसपास उनके घर पहुंची, और 12:19 की अगर बात की जाए तो ग्रीन फाइल के साथ ममता बनर्जी बाहर निकली। तस्वीर आप देख रहे हैं, और इस ग्रीन फाइल को लेकर बड़ी ही बहादुरी दिखाते वो बाहर निकली और आईपैक ऑफिस पहुंची करीबन 1 बजे बंगाल की CM, और 4:22 पर 3.5 घंटे के बाद फाइल्स के साथ वो बाहर आई। अब ऐसा मुख्यमंत्री का वो उनका पद, और इतने सम्मानित पद के बाद जिस तरह की गतिविधि को उन्होंने अंजाम दिया, ये कई सवाल खड़े करता है। तो ये सवाल इसलिए भी खड़े करता है कि कैसे ममता बनर्जी जो हैं वो केंद्रीय एजेंसियों को आड़े हाथों लेती हुई नजर आती है, यानी कि कहीं ना कहीं 2-2 हाथ करती हुई नजर आती हैं। 7 साल में 7 बार, यानी 3 फरवरी 2019 में अगर हम जाएं तो पॉन्जी घोटाले में CBI कोलकाता पुलिस में टकराव हुआ। ममता बनर्जी ने इसकी एवज में 45 घंटे का धरना दिया। 17 मई 2021 की अगर बात की जाए तो नारद स्टिंग केस आप याद कीजिए, उसमें CBI ने TMC नेताओं को गिरफ्तार किया। अब इसके लिए ममता बनर्जी ने CBI दफ्तर के बाहर 6 घंटे का धरना किया। 6 सितंबर 2021
कोयला तस्करी का केस, ईडी ने एक्शन किया और अभिषेक बनर्जी से 9 घंटों की पूछताछ की गई। 23 जुलाई 2022 स्कूल भर्ती घोटाले में की मामला जब सामने आया तो ममता के करीबी पार्थ चैटर्जी को भी गिरफ्तार किया गया। ईडी ने 50 करोड़ नगद और सोना बरामद किया, यानी तमाम साक्ष्य, तमाम सबूत भी ईडी के पास थे। 11 अगस्त 2022 की अगर बात की तो सीबीआई ने पशु तस्करी केस में अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी की, उसका भी बचाव किया ममता बनर्जी ने। तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके साथ 36 का आंकड़ा है ममता बनर्जी का। 27 अक्टूबर 2023 राशन घोटाले में टीएमसी के मंत्री को अरेस्ट किया गया, ईडी ने उसे गिरफ्तार किया। 20 घंटों तक पूछताछ जारी रही और उसके बचाव में भी ममता बनर्जी कूद पड़ी। और हालिया मामला 8 जनवरी 2026 जहां टीएमसी आईटी सेल हेड पर एक्शन हुआ। प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा हुआ, मौके पर वो पहुंची और फाइल्स लेकर